बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आए स्टार्ट करते हैं अरबिक लैंग्वेज को स्किल बाय स्किल सीखना। तो जैसे हम किसी भी ज़बान में इशारा करते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं दिस, दैट, ठीक है? करीब पड़ी चीज़ के लिए कहते हैं दिस इज़ माय पेन, दैट इज़ माय पेन। वो सामने दूर पड़ा हुआ मेरा पेन है। उर्दू में हम कहते हैं ये चीज़ मेरी है और वो चीज़ मेरी है। तो अरबिक में भी इसी तरीके से कुछ गेस्चर्स होते हैं, कुछ इस्माए इशारात होते हैं। इशारात होते हैं जिनको हम इंशाअल्लाह लज़ीज़ सीखेंगे। तो अस्माए इशारात, ठीक है? इशारा करना, इशारात जमा है इशारे की, ठीक है? तो ये अस्माए इशारात हैं। सबसे पहला हमारे पास है हाज़ा, हाज़ा, ठीक है? तो अगर इसको हम देखें पढ़ने के एतबार से तो ये थोड़ा-सा चेंज होता है। जैसे हाज़ा, ठीक है? यानी कि हा के साथ अलिफ बन जाती है। हा के साथ अलिफ आ रही है, गोया कि हाज़ा, हाज़ा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। पढ़ने में हम इसको पढ़ेंगे हाज़ा, लेकिन लिखने में ये यूँ ही आएगा, हा के ऊपर खड़ा ज़बर आएगा। वी कैन से स्टैंडिंग फ़तहा। तो ये सबसे पहला है, ठीक है? पहला इसमें इशारा। मरहलावार इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल तफ़सील समझ ना आया तो पैसे वापस। मुकम्मल तफ़सील इंशाअल्लाह अज़ीज़ सीखेंगे। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नंबर भी नीचे दिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हाज़ा, हाज़ा, यहाँ हाज़ा के बारे में कुल 3 बातें हैं। हाज़ा के बारे में कुल 3 बातें हैं। स्टेप बाय स्टेप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम एक-एक को बिल्कुल क्लियर करके सीखेंगे ताकि हमें सही तरीके से समझ आ जाए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखें, हाज़ा करीब के लिए इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ पर डिटेल्स नहीं दूँगा कि कैसे करीब के लिए, कैसे दूर के लिए। नेक्स्ट स्टेप में सारी चीज़ें क्लियरली सामने आ जाएँगी। करीब के लिए इस्तेमाल होता है, दूर के लिए नहीं होता। कैसे? इंशाअल्लाह वी विल लर्न बाय एग्ज़ाम्पल्स। हाज़ा मुफ़रद, एक के लिए इस्तेमाल होता है। मुफ़रद यानी एक के लिए इस्तेमाल होता है, तस्निया जमा के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तस्निया 2 को कहते हैं, जमा 2 या 2 से ज़्यादा को कहते हैं। इंशाअल्लाह इसकी प्रॉपर क्लास में हम सीखेंगे। हाज़ा के बारे में तीसरी चीज़, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल नहीं होता। कुछ चीज़ें मुज़क्कर होती हैं, कुछ मुअन्नस होती हैं, जैसे मेल फीमेल है, ठीक है? जैसे इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स, इनके अंदर भी मेल फीमेल हैं, ऐसे ही थिंग्स के अंदर भी मेल फीमेल चीज़ें होती हैं। उनके लिए भी हमें ख़्याल करना होगा कि हाज़ा किसके बारे में यूज़ होता है, किसके बारे में यूज़ नहीं होता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हाज़ा, ठीक है? पहली बात हम सीखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग, 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी ना हाज़ा के बारे में, 3 चीज़ें, ठीक है? वह 3 बातें, हम पहली बात को स्टार्ट करते हैं हाज़ा के बारे में। सबसे पहली बात, ये हाज़ा इसमें इशारा करीब के लिए इस्तेमाल होता है। हमने पढ़ा करीब के लिए इस्तेमाल होता है, दूर के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है? अब देखें एग्ज़ाम्पल, हाज़ा किताबुन, हाज़ा किताबुन, यहाँ पर मैं सिर्फ़ बता देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सीखेंगे इशारा बाक़ी, यानी कि वाक़ईतन इशारा किया होगा दूर की चीज़ की तरफ डिटेल्स में, ठीक है? मैं कहता हूँ हाज़ा किताबुन, ये किताब है। हाज़ा किताबुन, ये किताब है, मेरे करीब पड़ी है। मैं कह सकता हूँ हाज़ा किताबुन, भई ये मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है? तो इशारा भी दुरुस्त होगा। उर्दू में भी ऐसे ही कहते हैं हाज़ा किताबुन। अगर मैं कहूँ हाज़ा कलमुन, लेकिन कलम दूर है। मैं कमरे के एक कोने में बैठा हूँ, दूसरे कमरे के दूसरे कोने में कलम पड़ी है। अब मैं नहीं कह सकता कि हाज़ा कलमुन, ठीक है? वो भई वो तो दूर पड़ी है, उर्दू में मैं कैसे कहूँगा? वो कलम है। तो अरबिक में मैंने जेस्चर इसके लिए गलत इस्तेमाल किया, इसमें इशारा मैंने गलत इस्तेमाल किया, ठीक है? आगे देखें, हाज़ा हजरुन, अगरचे ये सेंटेंस के एतबार से, जुमले के एतबार से सही है। हाज़ा कलमुन ठीक है, लेकिन तब जब हमारे करीब कलम पड़ी हो, दूर नहीं। हाज़ा हजरुन, हाज़ा हजरुन, ये पत्थर है। अगर पत्थर दूर पड़ा है तो मैं हाज़ा हजरुन नहीं कह सकता। अगर करीब है देन राइट, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप देखें, यानी कि क्लियरली आप इसमें इशारे के ज़रिए भी समझ जाएँगे। देखें हाज़ा करीब के लिए इस्तेमाल होता है, दूर के लिए नहीं। तो प्रैक्टिस, ठीक है? आज की क्लास में मैंने प्रैक्टिस लिखा है। आफ्टर दैट हम इसके लिए भी अरेबिक वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है? कि प्रैक्टिस को अरेबिक में क्या कहते हैं? आफ्टर सम टाइम जब हम थोड़ी-सी अरेबिक सीख जाएँगे देन सारी चीज़ें चेंज होने लग जाएँगी। सब कुछ चेंज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो लिखा गया करीब के लिए इस्तेमाल होता है, दूर के लिए नहीं इस्तेमाल होता, ठीक है? इसको भी हम अरेबिक में चेंज करेंगे। दरमियानी मुसाफ़त पर मौजूद कलम, इसको भी, नंबर भी अरेबिक में आएगा। एवरीथिंग, ठीक है? ये भी हम नंबर भी अरेबिक में लिखेंगे। चलिए चलते हैं। हाज़ा करीब के लिए इस्तेमाल होता है, दूर के लिए नहीं, ठीक है? तो अब देखें, हाज़ा किताबुन, हाज़ा किताबुन, देखें ये इशारा है, यहाँ से किया जा रहा है बिल्कुल क्लोज़ चीज़ की तरफ, किताब बिल्कुल साथ पड़ी है।
हाज़ा किताबुन, हाज़ा किताबुन बिल्कुल करीब में पड़ी है। लेकिन अगली मिसाल देखें, हाज़ा कलमुन, भाई ये कलम है लेकिन बिल्कुल साथ नहीं है, कमरे के यहाँ एक कोने में मैं बैठा हूँ, दूसरे कोने में कलम पड़ी है। मैं नहीं कह सकता हाज़ा कलमुन, क्योंकि उर्दू में तो मैंने कहा ना वो कलम, ये कलम नहीं, वो कलम, दरमियानी मुसाफ़त पर मौजूद कलम, मुसाफ़े किस 3 किस्म की तकरीबन है, ठीक है? एक बिल्कुल करीब, करीब की मुसाफ़त, ये मेरे पास पड़ी है चीज़। दूसरी, कुछ थोड़ी मुसाफ़त, थोड़े दूर की मुसाफ़त, अरेबिक में इसके लिए अलहदा इसमें इशारा यूज़ होता है। और तीसरी, बहुत दूर की मुसाफ़त, इसके लिए अरेबिक में अलहदा इसमें इशारा इस्तेमाल होता है। ठीक है? इंग्लिश में हम कहते हैं ना फार, ठीक है? फार अवे फ्रॉम मी, मुझसे कुछ दूर, मुझसे दूर है, ठीक है? टू फार अवे फ्रॉम मी, बहुत ज़्यादा दूर है मुझसे, ठीक है? तो देखें, हाज़ा कलमुन थोड़े दूर है, तो इसके लिए हम हाज़ा यूज़ नहीं कर सकते। लाइक दैट, तीसरी मिसाल देखें, हाज़ा हजरुन, हाज़ा हजरुन, हजर पत्थर को कहते हैं। तो देखें, इशारा यहाँ हो रहा है, चीज़ वो दूर है, ठीक है? हम कह सकते हैं वो पत्थर है, ये पत्थर हम नहीं कह सकते, ठीक है? तो यहाँ तक हमने हाज़ा के बारे में पहली चीज़ को पढ़ा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ डिटेल में हम हाज़ा के बारे में दूसरी चीज़ को भी पढ़ेंगे, दूसरी बात को भी पढ़ेंगे, फिर तीसरी बात को भी पढ़ेंगे। आफ्टर दैट मोर इंशाअल्लाह वी विल लर्न इसमें इशारात।